नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं रमेश पटेल। झारखंड के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तो चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बांग्लादेश से सेटिंग का आरोप लगाया और उन्होंने पूछा किस आधार पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को देश में शरण दी गई। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए की बात करती है। उन्होंने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे कि यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा, संविधान में जो भी अधिकार है उनके हिसाब से चलेगा, मैं जानना चाहता हूं क्या बांग्लादेश से कोई समझौता हुआ है। गढ़वा जिले के एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को शरण देने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर देश में कैसे उतरने दिया गया, किस आधार पर शेख हसीना को शरण दी जा रही है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश के घुसपैठिए भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से आते हैं। उन्होंने यह कहा कि उनके राज्य में घुसपैठियां होती हैं और दोष झारखंड को देते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा, बांग्लादेश से लगी सीमा से सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार और गृह मंत्रालय के हाथ में है। राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। झारखंड की सीमा कहीं नहीं बांग्लादेश से लगती है। सोरेन ने आरोप लगाया कि झारखंड में बिजली पैदा करके सप्लाई बांग्लादेश जाता है और झारखंड को केवल धुआं मिलता है। वहीं हेमंत सोरेन के पत्नी कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी निजामुद्दीन के क्षेत्र में जनसभा करते हुए कहा, हेमंत सरकार के उपलब्धियों को उन्होंने गिनाते हुए कहा, हमारे स्कूलों को बंद करने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया। हेमंत सोरेन सशक्त शिक्षित करने के लिए एक्सीलेंट स्कूल खोले व जनता पढ़ लिख कर मजबूत हो, अपने अधिकार अपने कर्तव्यों को समझे और प्रदेश का विकास करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए। आज हजारों 1,36,000 करोड़ बकाया है। किसका पैसा है यह? किसका पैसा है? यह पैसा आपका है, आपके विकास में आता है। यह झारखंड की धरती को चीरकर खनिज संपदा लेकर जाते हैं, झारखंड के साथ भेदभाव करते हैं, खनिज संपदा लेकर अपने राज्य को तो चमकाते हैं, झारखंड को पीछे रखते हैं। पिछड़ों का आरक्षण 27% से घटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14% किया है। हम 27% करने का विधानसभा में प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजे हैं, लेकिन वहां बैठे लोगों ने लागू नहीं की है। अभी तक चाहे हेमंत सोरेन हो चाहे कल्पना सोरेन हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रचार अभियान मुद्दों पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी जहां मुद्दों पर बात न करके भटकाने का काम करती है, वह बांग्लादेश शरणार्थियों की बात करती है, जबकि झारखंड का सीमा बांग्लादेश से कहीं भी नहीं लगता है। असम के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि हमारे राज्य में बांग्लादेश से शरणार्थी आते हैं। असम से झारखंड में शरणार्थी पहुंच रहे हैं या बंगाल से, और शरणार्थियों को रोकने का काम केंद्र सरकार का है, गृह मंत्री का काम है। जो सवाल हेमंत सोरेन से पूछा जा रहा है वह सवाल
केंद्र सरकार और गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि आपकी सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले उपचुनाव को 13 नवंबर को जो होने थे उनको स्थगित कर दिया गया है। अब यह चुनाव 20 नवंबर को होंगे। इस फैसले के बाद अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, टलेंगे तो और बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का चुनाव टला, बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख टल गई। भारतीय जनता पार्टी इतना कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी के वजह से पूरे देश में काम और रोजगार के लिए यहाँ के मजदूर जाते हैं। दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसकी भनक लग गई है और चुनाव आगे खिसका दिया कि वह त्योहार मनाकर अपने काम पर लौट जाए, तब फिर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है। यह खबर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार 50 से कम छात्रों वालों 27,000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों को बंद करके इस दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला लिया है। मायावती ने कथित तौर पर लिए गए इस फैसले को अनुचित ठहराया है। इसी खबर को कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है, ये फैसले दलित, पिछड़े और गरीब वंचित तबकों के बच्चे के खिलाफ है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच चुनावों में वादों को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे थे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को नई चुनौती देते हुए कहा है कि विपक्ष के खिलाफ झूठ फैलाने के बजाय प्रधानमंत्री जी असली मुद्दे पर बात करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पर, कम खपत पर, महंगाई और बढ़ती असमानता पर तथा देश में कम निवेश पर बात करने की चुनौती प्रधानमंत्री जी को दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी चुनौती स्वीकार करके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार होंगे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चर्चा करने से भागती रही है। केवल धर्म, हिंदू मुस्लिम जाति को जात से लड़ाने के ऊपर ही अपनी राजनीति आगे बढ़ा रही है, मुद्दों से हमेशा भागती रही है।